सा ट्रैक आतिफ असलम की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे। हैशटैग फिल्मी नाज़े के साथ स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो जी, ऐसा कहा जाता है कि फेलियर जो है ना वो बेस्ट टीचर है। एक ग्रेट क्रिकेटर 10th फेल, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट 12वीं फेल, साइंटिस्ट स्कूल ड्रॉप आउट। तो होता यह है कि बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन तो बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो वो क्रिएट करता है हिस्ट्री, जिसे बार बार दोहराया जाता है, याद रखा जाता है। तो मैं तो आज यही कहूंगी कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कीजिए, हेडलाइंस ना बनिए। हाँ जी, अभी से लेकर 1 बजे तक आपका हमारा साथ होने वाला है। हैशटैग फिल्मी में FM 107 पे आप सुन रहे हैं दिल से देसी। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 66622107। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें फॉलो कर सकते हैं हमारा FB पेज और इंस्टा अकाउंट FM 107 कतर। और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग होती है urdu.radio.qa। मोबाइल एप्लीकेशन इज QMC स्पेस नाउ। तो जून का कि क्या बोलूं, बहुत सारी बातें बताने के लिए फिलहाल के लिए बताती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। हैश व्हाट सो फिल्मी। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़े के साथ FM 107 पे। और 18 जून में क्या कुछ होने वाला है, ये होती है अब बात। आओ व्हाट्सएप फिल्मी ढेंका चिका आओ। देखो जी, वीकेंड है तो आपको थोड़ा गाइड कर रही हूँ कि क्या कुछ आ रहा है आपके एंटरटेनमेंट के लिए इस वीक, जहाँ इस हफ्ते कई बड़ी सीरीज और फिल्में जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं। वहीं वेब सीरीज द फैमिली मैन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और इसी कड़ी में नई वेब सीरीज और फिल्में दस्तक देने जा रही है। तो सबसे पहले लिस्ट पर आती है फिल्म जग में तंदेराम। जी हाँ, ये फिल्म, इसका ट्रेलर आ चुका है और ये फिल्म जो है वो कल हो रही है रिलीज। और इसे अभी तक 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज इसके ट्रेलर को मिल चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि मूवी बहुत सुपर डुपर हिट होने वाली है। वेल, ये तो इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं इसी बीच विद्या बालन की बेहतरीन फिल्म शेरनी की भी रिलीज है कल। और इस फिल्म में विद्या बालन जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आने वाली हैं, तो ये भी है आपके लिए। उसके अलावा प्रियदर्शनी की मच अवेटेड वेब सीरीज द नेम ऑफ गॉड, ये भी इसी मंथ 18 जून यानी कल OTT प्लेटफॉर्म पर आने को है तैयार। वहीं एक और सीरीज भी है जी, और ये है फादरहुड। केविन हार्ट की फादरहुड, वो भी कल रिलीज होगी। और इस फिल्म में जो है वो बाप बेटे के रिश्ते को दिखाने की पूरी तैयारी है। सो ये सारा कुछ है कल के लिए। अगर आपने कुछ सोचा नहीं है तो अभी आप प्लान बना सकते हैं कि कौन सी आपको देखनी है। वेल, मुझे कौन सी देखनी है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगी आपको, और वापस आके बताऊंगी कहानी भाईजान की भी है। लेकिन अभी के लिए के और सुनिधि चौहान दी आवाज जान। जी हाँ, भाईजान जो है वो अगली बार ईद पर नहीं बल्कि दिवाली पर नजर आएंगे। करते हैं बात इन नेक्स्ट सेगमेंट टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़े के साथ FM 107 पे। 10:46 ऑन द क्लॉक। और डायरेक्टर फरहाद सामजी ने कुछ दिनों पहले अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदलकर भाईजान रख दिया है। जी हाँ, सलमान खान और पूजा हेगड़े स्टारर भाईजान को लेकर एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि भाईजान की भाईजान अब जो है अगले साल ईद पर नहीं बल्कि दिवाली पर होगी रिलीज। हालांकि इस फिल्म का फर्स्ट लुक इसी साल 21 जुलाई को बकरीद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। वहीं सलमान ने ये भी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो चाहते हैं कि अगले साल ईद के मौके पर ही फिल्म का पहला टीजर आए, जिसको फिल्म मेकर्स ने मान भी लिया। तो भाईजान जो है वो एक पॉपुलर तमिल फिल्म का रीमेक है, तो वो तो हिट थी ही, तो उम्मीद की जा रही है भाईजान भी हिट हो जाए। पहले साल इस साल जो थी सलमान की मूवी राधे आई तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मच अवेटेड मूवी थी, लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो शायद कुछ मामला थोड़ा सा ऐसा रहा। लेकिन हाँ, ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल भाईजान से लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और इस फिल्म में पूजा के अलावा होंगे आयुष शर्मा, जहीर इकबाल, जो कि बहुत ही अहम रोल में नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल इस पर हो गई बात, वापस आकर कुछ और अच्छी वाली बात करने वाली हूँ। फिलहाल और अभी के लिए एंजॉय कीजिए अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में, की बात ही कुछ ऐसी है।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:04 ऑन द क्लॉक। और जैसे मैं कह रही हूँ कि हैप्पी हूँ, तो होने वाली बात ही आप सभी जानते हैं कि कल है 18 जून और कल से सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है रिस्ट्रिक्शन के अपलिफ्ट होने का। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में ही 80% एम्प्लॉयज जो है वो काम कर सकेंगे ऑफिस से, वहीं 20% घर से बैठ के आराम से। तो ये बात हुई। इसके अलावा मीटिंग्स में 10 वैक्सीनेटेड लोग एक साथ हो सकते हैं जमा, जिसमें 5 वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनकी एक डोज कंप्लीट हो गई, यानी ऑल टुगेदर 15 लोग जो है वो एक मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। जिसको वैक्सीन नहीं लगी है जी, अब उनके लिए कि रैपिड टेस्ट हर वीक कराना होगा एंड दिस इज नाउ मैंडेटरी। इसके अलावा जो है फेस मास्क अगेन इट इज कंपलसरी, अभी भी लगाना है हर पब्लिक प्लेसेस या कहीं भी आप जाते हैं तो एतराज ऐप का होना लाजमी आपके फोन में। इसके अलावा मस्जिदों में 7 साल तक की उम्र के बच्चे भी जा सकते हैं नमाज पढ़ने, बहुत ही अच्छी बात। इसके साथ इंडोर स्पेसेस में 10 फुली वैक्सीनेटेड लोग जो है एक साथ मिल सकते हैं, वहीं ओपन स्पेस में 20 फुली वैक्सीनेटेड लोगों को इजाजत मिल गई है कि वो एक साथ मिल सकते हैं। वहीं वेडिंग्स और इवेंट्स जो है वो होटल्स में हो सकते हैं, बट दैट विद 40% ऑफ कैपेसिटी। इसके अलावा 75% वो लोग होने चाहिए, इन इवेंट्स का हिस्सा वो लोग हो सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हों। ऑल राइट, इसी के साथ डाइन इन ओपन हो रहे हैं अगेन विद लिमिटेड कैपेसिटी, और उन होटल्स को स्पेशल परमिशन दी जा रही है जिनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं। इसके अलावा पार्क, कॉर्निश, बीच यहाँ पर भी लिमिटेड कैपेसिटी में मिल सकते हैं। एक वक्त में 10 लोग मिल सकते हैं। ये वो 10 लोग हैं जो एक फैमिली के नहीं हो, वो मिल सकते हैं, और अगर आप फैमिली के हैं तो 10 से ज्यादा लोग भी एक प्लेस में एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेइंग एरियाज जो है वो बच्चों के लिए अभी भी क्लोज हैं। वहां पर बस और वहां नहीं मतलब जनरल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ऑपरेशनल रहेंगे 30% कैपेसिटी के साथ। तो चलिए जी, बड़ी खुशी की बात, और धीरे धीरे ही सही हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और थर्ड फेज भी आ जाएगा इंशाल्लाह। धीरे धीरे सारे हालात जो हैं बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। और फिलहाल के लिए उदित और अलका की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक। मैं आपसे बात आखिर से शुरू करने वाली हूँ स्टोरी, और आपको सुनना और मुझे बताना है कि स्टोरी कौन सी है। तो वापस आकर करते हैं बात तो भवरे दौड़ मूवी से। नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:19 ऑन द क्लॉक। और अब बात करने वाली हूँ दूसरे सेगमेंट की, इस सेगमेंट की जहाँ पर मैं आखिर से शुरू होती हूँ। शुरू से आखिर तक आपको सुनना होता है और आपको मुझे बताना होता है कि मूवी है कौन सी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जब भी कोई लड़की देखो हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। हाँ जी, तो आखिर से शुरू में आज बात करूंगी कि ऐसी स्टोरी की जहां AM to PM बनते हैं CM, यानी सुबह से शाम के लिए, या फिर यूं कहें कि एक दिन के लिए बनाए जाते हैं CM। तो एंड कुछ ऐसा होता है जहां पर रूलिंग पार्टी यानी इस चीफ मिनिस्टर पर बम लगवाने जैसे संगीन आरोप लगाए जाते हैं, और इस कन्वर्सेशन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मकसद होता है कि आम जनता को प्रोवोक किया जाए जिससे वो रिवोल्ट करे। तो नई टाइप की पॉलिटिक्स करके जड़ें काटने का आरोप भी लगाया जाता है इस एक दिन के CM पर। सेक्रेटेरिएट के बाहर गाड़ी जो है वो रुकती है, चीफ मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर की होती है आइसोलेशन में मुलाकात, जहां पर ये समझाने की कोशिश करते हैं CM कि अगर पॉलिटिशियंस जो है वो दिमाग सही कामों में लगाएं तो ये नौबत कभी ना आए। कानून से कबड्डी खेल कर बचना ये पॉलिटिशियन सबसे पहले सीखते हैं, आखिर क्यों। वो दमदार बात जो CM कहते हैं कि अगर तुम्हारा तजुर्बा 30 साल का है तो मेरा तुमसे लड़ते लड़ते 1 साल ज्यादा, यानी टोटल 31 साल का। फिर गोली खुद को मारते हुए सेल्फ डिफेंस में मरवा देते हैं एक्स CM साहब को, यानी पॉलिटिक्स खेल कर ही पॉलिटिशियन का खात्मा। ये था इस मूवी का लास्ट का मैसेज। और शुरुआत होती है एक ऐसे इंटरव्यू के साथ जहां एक दिन के CM बनने की पेशकश इस जर्नलिस्ट को बनाती है हीरो, और इस पेशकश को एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाते हैं मसीहा। फिर सफर शुरू होता है करप्शन, डिस्पैरिटी और डिसऑनेस्टी को खत्म करने का, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से थ्रू आउट द फिल्म डेवलप किया गया है। तो अगर आपको समझ में आ गई कि कौन सी है मूवी तो 66622107 पर बताइए। और अभी के लिए एंजॉय कीजिए उदित नारायण की आवाज में, नारायण जी की आवाज में दुश्मन मूवीज। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। और जैसा मैंने आपसे पूछा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। तो मैं उन लोगों के नाम सबसे पहले इंक्लूड करना चाहूंगी। अनवर अहमद जी हैं, अमरुल्ला दीवान है, अब्दुल कुद्दूस है, रखपाल सिंह है, संजय कुमार है, मुर्तजा खान, अमरिक सिंह, सैयद खादिम हुसैन, RK थापा, अर्जुन रॉय, सबीर नेपाली जी हैं, साजन बलोच, आफ्टर सो लॉन्ग सही जवाब दिया इस बार आपने। आफ्ताब शाहिद जी हैं, सज्जाद हैं, रईस खान है, विक्रांत चौधरी, अब्दुल अजीज, अंबर वहीद, शेख नूर,
कपूर और ऋषभ, सुरेंद्र सिंह, विपिन शाह, कमलेश ठाकुर, गिरधारी सिंह, विलायत खान। और ये सारे लोग हैं जिन्होंने फिलहाल जिनके मैंने जवाब देख लिया, बिल्कुल सही वाले जवाब हैं। वापस आ गए, कुछ और भी हम जवाब और आपके मैसेजेस इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमें मैसेज दिख रहा है मनाजर जी का, और कहते हैं फूल देना मोहब्बत नहीं, फूलों की तरह रखना मोहब्बत है। वो क्या बात है। सैयद खादिम हुसैन जी कहते हैं बेहतरीन मालूमात और खूबसूरत गानों का कलेक्शन एंड ही इज एंजॉयिंग आवर शो, थैंक यू सो वेरी मच। इसके साथ भी कुछ और लोगों ने हमें मैसेज किया है। अब्दुल तलहा जी हैप्पी वीकेंड कहते हैं, वेरी हैप्पी वीकेंड। और लंच टाइम को एंजॉय कौन है, लंच अपना एंजॉय कर रहे हैं। अनवर अहमद जी, इरशाद हुसैन ने हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अमीर हमजा जी अ वेरी गुड आफ्टरनून। अंबर जी थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने लिखी हैं। दिलावर आतिश जी थैंक यू सो वेरी मच। वापस आकर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, और अभी के लिए राजा मूवी से अलका याग्निक को उदित नारायण के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताएंगे आप अपना? जी, मेरा मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साबिर जी, तो आपने सही जवाब दिया। आपको फिल्म पता है, क्या नाम है फिल्म का? जी। कौन सी मूवी है? फिल्म मेरा नायक है। ऑलराइट, सही, बिल्कुल सही जवाब। मूवी का नाम नायक ही है। तो आपने मूवी देखी, आपको पसंद आई है मूवी? जी, बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको इस मूवी की? सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि जो एक देश का रखवाला सच में जो होता है, चाहे वो पीएम के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उनका असल हक क्या, उनका असल जो काम क्या है, इस मूवी में वही दिखाया गया है कि सच्चाई जो ना, सच्चाई से हम किस तरह लोगों को जीत सकते हैं, न कि किसी लोगों को डरा के धमका करके। लोगों को जीतना उनकी प्यार, अपनी प्यार के बदौलत है, न कि किसी को धमका करके, किसी को कोई मुसीबत दे करके। जिस तरह से अनिल कपूर ने एक दिन के लिए पीएम बने थे, जी जी, और किस तरह से उन्होंने पूरे देश के भ्रष्टाचार को खत्म किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की, अपने घर वालों की भी परवाह न की। उनके घर वालों पर भी कितनी मुसीबतें ढाई गई, उनके घर बार उजाड़ दिए गए, फिर भी वो परवाह न किए, फिर भी वो देश के लिए सोचते रहे कि देश की जनता किस तरह से खुश रहे। सही, बिल्कुल सही, और बहुत अच्छी बात, बिकॉज उनका जो पर्सपेक्टिव था वो पॉलिटिशियन का पर्सपेक्टिव नहीं था, वो था एक आम इंसान का। एक आम इंसान क्या चाहता है, क्या चाहता है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त जनता किस तरह खुश रह सके। राइट। और अगर वाकई पॉलिटिशियंस जो ईमानदारी से काम करें तो कभी इस तरह की नौबत आई ही नहीं। जैसा उन्होंने कहा कि जो राइट्स होते हैं, जो दंगे होते हैं, जो फसाद होते हैं, ये सब कभी भी नहीं फैल सकते अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते। ब्यूटीफुल मैसेज। जी, थैंक यू। और जाते जाते आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, प्लीज। कि मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। नाजिया जी, आप मत रहिए जिंदगी में उदास, आपको देखकर भी कोई जीता होगा। ओहो, तो मैं तो उदास हूँ भी नहीं। ओके, थैंक यू फॉर दिस लवली लाइन। आपकी दोस्ती की एक नजर चाहिए, दिल है बेघर उसे घर चाहिए। आपकी दोस्ती की एक नजर चाहिए, दिल है बेघर उसे घर चाहिए। ये दोस्ती यूं ही चलता रहे ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए। वाह 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 वाह, दोस्ती आपकी यूं ही सलामत रहे, हमारी दुआएं आपके साथ। एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे साथ कॉलर जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और मूवी है नायक। जी हाँ, तमिल की रीमेक मूवी नायक द रियल हीरो, 2001 की ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसे एस शंकर ने डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था AM रत्नम जी ने, और म्यूजिक था AR रहमान जी का। ब्लॉकबस्टर मूवी की स्टोरी इतनी डिफरेंट थी, लेकिन बखूबी शंकर जी ने लोगों तक पहुंचाई और लोगों के दिलों में घर किया। वहीं 2001 का एक और भी वाकया ये भी है कि 2001 में CM थे महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख जी। जब उन्होंने ये मूवी देखी तो उन्होंने डायरेक्टर शंकर जी और रत्नम जी दोनों को अपने घर इनवाइट किया था डिनर पे। तो भैया वो भी एक थोड़ी देर के लिए तो हिल ही गए होंगे। चलिए, इसी मूवी की बात हो रही है तो इसी का खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। चले मित्रा, और हम हैशटैग फिल्मी पे वापसी करते हुए। वेलकम बैक। इट्स 12:17 ऑन द क्लॉक। हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ जारी FM 107 पे। और अब बात करने वाली हूँ जिसको मैं इतनी देर से अपने पेट में रुकी हुई थी, टंग टाइट थी। इनिशियली मैंने बात की थी जब स्टार्टिंग में आई थी कि ये वाली वेब सीरीज जो है ना मुझे देखनी है, तो उसका मैं अब आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ। बहुत छोटा सा स्पॉइलर है, मतलब मैं पूरा कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मैं बताने वाली हूँ। कभी किसी को फूल देखकर फूल बनाया है, F वाला फूल,
अगर फूल और फूल में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये सीरीज जो है आपको इतना ज्यादा कंटेंट देगी कि मानो ऐसा लगेगा कि दिमाग में जो ना सवालों की मछलियां तैरने लगी और आपको ऐसा फील होगा कि पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते करते ओह रह गया। हाँ जी, एक ऐसा थ्रिलर शो जो दिमाग गोल गोल घुमा देगा। सस्पेंस, मिस्ट्री और कॉमेडी का डेडली कॉम्बिनेशन जो किसी भी सच्चे सिनेमा लवर के लिए बहुत कीमती है। जी हाँ, वेब सीरीज का नाम है सनफ्लावर। जी हाँ, नाम तो फ्लावर के ऊपर है, लेकिन यहाँ है सनफ्लावर नाम की एक सोसाइटी जहाँ पर लोगों की सोच में भले ही दम हो या ना हो, लेकिन पॉकेट जो है उनकी काफी भारी है, उसमें काफी दम है। फिर ट्विस्ट आता है मिस्टर कपूर के मर्डर के पार, जहाँ पर शक की जो सुई है वो घूमती है मिस्टर आहूजा जी पे, जो कि इनके नेबर हैं और टीचर हैं, और टीचर भी ऐसे वाले टीचर के डबल पीएचडी यानी डॉक्टर आगे पीछे आप लगा सकते हैं। तो शक की वजह ये होती है कि इन दोनों के आपस में जो है ना रिश्ते अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से पहला शक तो इनके ऊपर जाता है। दूसरा शक है एक बहुत ही कॉमन मैन है सोनू, जिसका रोल प्ले किया है सुनील ग्रोवर जी ने। क्या जबरदस्त रोल है उनका। तो उन पे शक जाता है, और शक करने की जो वजह है वो ये होती है कि दोनों ने एक ही टाइम में रेस्टोरेंट से चाइनीज फूड ऑर्डर किया था, तो ये वजह इनके लिए हो गई। और तीसरा बंदा जिस पर शक है वो होता है चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी दिलीप अय्यर जी। तो दिलीप अय्यर जी जो हैं, जिन पर मुझे भी बहुत ज्यादा इनिशियली शक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही हो सकते हैं। उसकी वजह जो है वो स्ट्रॉन्ग ये है कि इनका जो है ना बहुत ज्यादा प्यार है सोसाइटी से। इन्होंने कुछ अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उनको ये फॉलो करते हैं, और बड़े ही एडमेंट टाइप का इनका कैरेक्टर दिखाया गया। बड़े रिजिड बंदे हैं जो अपनी बात से हट नहीं सकते। मतलब वही वाला डायलॉग ना, एक बार कमिट कर दी तो फिर खुद की भी सुनने को तैयार ही नहीं। तो इस सीरीज में देखने के लिए जो है, इनिशियली आपके जहन में ना 3 सवाल आएंगे। सबसे पहला कि कपूर नाम के साथ लेट लगवाने वाला बंदा है कौन। दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा कि भैया दिलीप साहब का इस सोसाइटी से जबरदस्त वाला या जबरदस्ती वाला इश्क है क्यों। तीसरा सवाल ये है कि कपूर है कौन और इसे क्यों मारना चाहते थे लोग, या क्यों मारा इसे। तो ये जो है, ये इनिशियली आपको फर्स्ट एपिसोड में देखने के बाद से ये सारे सवाल आपके जहन में घूमेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि टोटल जो ये वेब सीरीज है, टोटल 8 एपिसोड की है। जवाब आपको मिलेगा, और जवाब है इसकी टाइट राइटिंग। आप खुद सोचिए, किसी इंसान की जान जाने पर हंसी आना नॉर्मल बात तो हो नहीं सकती। किसी भी ट्रेजेडी में कॉमेडी डालना, ये है क्रिएटिविटी। इस तरह का विट है, डार्क ह्यूमर है, जो चोरों की तरह मुंह छुपाकर हंसने पर कर देगा आपको मजबूर, और ये कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बांध के रखेगी। तो अगर आपने प्लान किया है कि इस कहानी को देखना है, यानी इस वेब सीरीज को देखना है, तो जरूर देखिए और वापस आके मुझे भी बताइएगा कि वेब सीरीज आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए बढ़ जाते हैं खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। और जबरदस्त सा ट्रैक सुनीति राव की आवाज में गुप्त मूवी से आप एंजॉय कर रहे थे। हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और चलिए जी बात कर लेते हैं मौसम की। और मौसम कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा रूठा हुआ है, यानी काफी डस्ट हो रही है बाहर। तो हम आप सभी से कहेंगे प्लीज ड्राइव सेफली। चलिए जी, इसी के साथ दर्जे हरारत, टेम्परेचर, तापमान दोहा में मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम रहेगा 42 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 33 और ह्यूमिडिटी 15%। वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी हियर 14%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 22%। दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 19%। चलो जी, इसी के साथ अब आपको सुनवाती हूँ एक छोटा सा प्रिल्यूड, और आपको सुनने के बाद मुझे बताना है कि गाना है कौन सा। उसे सुनवा देती हूँ। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। PJL का याग्निक उदित नारायण की आवाज में मन मूवी से खूबसूरत सा ट्रैक मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको भी है तो बताइएगा यस लिखकर के बताइए जी ये कौन सा वाला सॉन्ग है। तो मेरे पास सही जवाब आए हैं विक्रांत चौधरी के, शेख नूर जी, ब्रजेश, विपिन और सुशील कुमार जी। इन लोगों ने सही गैस कर लिया। वाजी वाह, क्या बात है। ऑलराइट, इसी के साथ कुछ और मैसेजेस भी हैं। तो सही वाला सॉन्ग तो मैं आपको सुनाऊंगी। ये सॉन्ग है सुनो आयशा। जी हाँ, आयशा मूवी से 2010 की मूवी, अमित त्रिवेदी, ऐश किंग, नक्श की आवाज का खूबसूरत सा ट्रैक। और रीजन क्यों है? रीजन है लीसा। जी हाँ, लीसा का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, और वो थी इस मूवी में उन्होंने जबरदस्त सी एक्टिंग तो की ही थी। शुरुआत ऐसी हुई थी लीसा की एक्चुअली कि ये कभी भी एक्ट्रेस बनना चाहती नहीं थी। फिर इनकी शुरुआत हुई एक टीचर से, जहाँ पे ये टीचिंग इन्होंने मतलब योगा सिखाती थी। इनिशियली इन्होंने योगा सिखाना स्टार्ट किया, लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और बार बार वहीं पर इनसे कहा जाता था कि आप जो है फिल्म के लिए क्यों नहीं ट्राई करती है। फिर निगाह पड़ी किसकी?
जी हाँ, निगाह पड़ी अनिल कपूर जी की। उन्होंने इन्हें इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया और फिर तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, काफी अच्छी मूवी में जो थी वो नजर आई। हालांकि देखा जाए तो इनका ग्राफ उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल की उम्मीद की जा रही थी। बहरहाल फिर भी अभी भी ये काफी मॉडलिंग करती हैं, काफी चीजें और कर रही हैं और रिसेंटली इन्होंने एक और छोटा सा योगा सेशन जो अपना है वो यूट्यूब पे वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से इनका जो है अभी भी शौक योगा को लेकर है इंटैक्ट, और ये तो बात हम मानेंगे। इसके साथ आज एक और किसी का भी बर्थडे है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर जी कैसी हैं आप? आपकी आवाज तो झट से पहचान लेती हूँ मैं। अल्लाह का शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, गुड तो इवनिंग, नहीं सॉरी, गुड इवनिंग, आफ्टरनून। ओके, सुपर एक्साइटेड हैं आप या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपकी कॉल मिल जाएगी? हाँ, बस मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, अगर मिल जाती है तो। क्या बात है, और फौरन ही मिल गई। पीछे से बच्चों को भी डांटना पड़ा, भाई चुप हो जाओ, मिल गई है ना। अच्छा, ये भी होता है, ऐसा होता है। बच्चे का एग्जाम खत्म हुआ है, बस अपने लगे हुए कंप्यूटर से, मोबाइल से। अच्छा जी, तो क्या आपने वीकेंड का प्लान किया है? वीकेंड का प्लान अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अभी हस्बैंड की ड्यूटी है 12 आवर्स, अभी ऑन एयर है। और कह रहे आप जो हैं ऑन एयर हैं बाकायदा? अच्छा, ऑन एयर। हस्बैंड की ड्यूटी है 12 आवर्स से 7 बजे आएंगे शाम में। ओके। फिर आके फिर जारे वो 2:30-3 बजे के उठे हुए होते ताजी से, फिर उनको फिर जाने की हिम्मत नहीं होती। तो कल भी 12 आवर्स है, मॉर्निंग में हुई, सुबह 5 बजे चल जाएंगे, 7 बजे आएंगे। तो मतलब कोई खास प्लान नहीं है। तो वैसे तो हमें काफी लिसनर्स जो है वो बता भी रहे हैं कि कल आपके बारे में बता रहे हैं कि कल आपका हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो एडवांस में आपको जो है हैप्पी बर्थडे हम कहेंगे, क्योंकि कल आपकी हमारी बातचीत तो नहीं होगी, पॉसिबल नहीं हो सकता कि बात हो। तो एडवांस में आपको बहुत सारी मुबारकबाद। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई कैसे आप अपना वीकेंड स्पेंड करने की प्लान कर रही हैं। आपने कुछ रिवील नहीं किया, तो मैंने ही कहा मैं ही बोल दूं। प्लान जब हस्बैंड की कुछ आएंगे तो बस डिनर ही होता है कि चलो मंगवा लें घर पर ना, घर पर मंगा के डिनर कर ले, बस यही होता है। पर अगर वेस्ट होता है हस्बैंड की तो फिर बाहर जाकर डिनर कर लेते। चलिए जी, बहुत सारी दुआएं, कोई बात नहीं। जब भी हस्बैंड आए, जब भी आपकी फैमिली एक साथ हो, एंजॉय कीजिए, अच्छा सा डिनर ऑर्डर कीजिए और एक दिन पूरे दिन रिलैक्स कीजिए, कुछ काम मत कीजिए। थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने के लिए। देखिए जी, आपके ही बहुत सारे लिसनर्स जो मैसेज करके मुझे बता ही रहे हैं कि कल जो है इनका बर्थडे है। थैंक यू अंबर, अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी वीकेंड। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखे। कल फ्राइडे अगर ये वर्किंग डे होता है आपका तो फिर मैं चलो बहुत सारी मुझे विशेष मिलती, मैं खुद बताती हूँ। नहीं, आपको अभी से बहुत सारी विशेष मिल गई, ढेरों दुआएं मिल गई और दुआएं आपके साथ हैं आज, कल, परसों और आने वाले काफी वीक। बस मेरा ख्याल रखिए। मेरा दिन बन गया आज मेरा दिन बन गया, बस आज ही होगा। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो ये तो अंबर का बर्थडे, और साथ ही अंबर का तो कल है और आज एक और सिंगर का भी बर्थडे है जिनका नेक्स्ट ट्रैक मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सोना महापात्रा, खूबसूरत सा ट्रैक बहारा, एंजॉय दिस। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत से। और आपके क्या प्लान्स हैं वीकेंड के? जबरदस्त प्लान्स हैं, सोच तो रहे हैं कुछ, मतलब कुछ है जो सोच रहे हैं, जो लिसनर्स को रिवील होगा। ओके, वीकेंड का प्लान है, प्रोग्राम के तो है ही, लेकिन उससे हटकर वीकेंड का प्लान है कहीं का। अच्छा, इस वक्त खाना देखना, मूवी वगैरह, उसके अलावा सोना, उसके अलावा कुछ प्लान किया है? तो क्या डिफरेंट हो सकता है? देखो लोग खाना कर लेते हैं, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था, और मैंने सुना है कि कल से थोड़ा सा कुछ ये हो सकता है कि आप बच्चों वगैरह के साथ जा सकते हैं कहीं पर। तो इस दफा वीकेंड आपका थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि बच्चे ना जाएं तो आप क्यों मतलब बाहर निकलेंगे। ये होता है कि यार घर पे ही रह लो, तो इतना बहुत अरसा हो चुका है घर पे वीकेंड गुजर रहा है, लेकिन इस दफा कुछ होगा खास। क्या बात है भाई, इस बार कुछ खास के साथ है महविश, और मेरा वक्त आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त आ चुका है। नहीं, मेरा वक्त आपसे इजाजत, देख लो मेरा वक्त आपसे इजाजत का इस वादे के साथ कि संडे आपकी हमारी होगी मुलाकात इसी शो जिसका नाम है #फिल्मी। और अभी के लिए दिल चाहता है एंजॉय कीजिए महविश के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज।